सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्यूअर्स, मैं आपको अपने हेल्दी चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मुफीद घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिसमें जोड़ों के दर्द, टखनों का दर्द और घुटनों के दर्द से आपको मुकम्मल तौर पर निजात हासिल होगी। लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब मैं जोड़ दर्द, घुटना दर्द और टखने दर्द के लिए आपको ये टोटका बताती हूँ। इसके लिए जो हमें रिक्वायर होगा इंग्रेडिएंट वो ये है कि घर में अमूमन आपने देखा है कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो दूध से बलाई उतारते हैं और उसके बाद इसका मक्खन बनाते हैं। मक्खन बनाने के बाद वो जो देसी घी हम निकालते हैं मक्खन को चूल्हे पर रखकर, उसको जो वो पिघल जाता है तो उसका हम घी अलग कर लेते हैं और घी निकालने के बाद जो उसका खाली सफोफ या फोक रह जाता है जिसे हम छान भी कहते हैं, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, हमने वो लेना है। मक्खन का छान या फोक या सफोफ हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब मैं आपको सफोफ बनाने का तरीका बताती हूँ क्विकली। ये दूध है, जब दूध ठंडा हो जाए तो इससे मलाई उतार लेनी है। इसको इस तरह इकट्ठा करके ये देखें, दूध से मलाई उतारने का ये तरीका है। इस तरह मैं इकट्ठी करती जाती हूँ और इसको फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि ये बू ना मारे, इसमें से स्मेल ना आए किसी किस्म की। जब ये ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो फिर मैं इसमें से मक्खन निकाल देती हूँ। आस्ता आस्ता ये सख्त होता जाएगा और इसमें जो फालतू दूध है वो अलग हो जाएगा। ये देखें, इस तरह दाना तैयार हो गया है और इसमें दूध छोड़ना शुरू कर दिया है। ये अमल मैंने 10 से 15 मिनट तक किया है। ये जो इकट्ठा हो रहा है ये सारा मक्खन है और जो फालतू दूध है ना जो बाकी बच गया है। अब मैं आपको मक्खन से घी बनाने का तरीका बताऊंगा। इसके घी निकालने के लिए मैंने खाली देचकी ले ली है। अब और नीचे हल्की आंच रखनी है, तेज आंच नहीं रखनी। और इसमें मैं ये मक्खन डालने लगी। ये हल्की आंच पर आस्ता आस्ता पकता रहेगा, घी और लैदा होता जाएगा और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि किस तरह बना रहे। मक्खन पिघल गया है, अब इससे घी तैयार होना शुरू हो जाएगा। ये जो दूध है या पानी जो भी इसमें कुछ है वो सुर्ख होना शुरू हो जाएगा और घी लैदा हो जाएगा ऊपर। ये आम आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं उसमें इतना सा ये डाल देना है। जब ये गोल्डन हो जाएगा तो आपने समझना है, जिस तरह सूजी नहीं भून जाती इस तरह ये ब्राउन हो जाएगा तो घी हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें, इसकी जो फालतू बलाई थी वो नीचे जम रही है और ऊपर घी आ रहा है। देखें लाइट गोल्डन हो गया है, अब घी बिल्कुल ऊपर आ गया, तैयार हो गया। अब मैं इसे पोनी के साथ भूनकर निकालने लगी और नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। टखनों पे या जहाँ पे भी जिस जोड़ में भी आपको दर्द है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा उसको लेकर
हल्के हाथ से 5 से 7 मिनट तक उसकी मसाज करनी है, उस जोड़ पर, टखने पर या घुटने पर जहां आपको दर्द है। मसाज करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि इस तरह आपने ये थोड़ा सा सफोप ले लेना है। इसको हाथ पर लेने के बाद आपने उस जगह पे जहां आपको दर्द है उसको अच्छे से हल्के हाथ के साथ, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, इसको आपने मसाज करते जाना है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या राउंड में, जिस तरह आपको सुकून मिले। और जिस तरह आजकल सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसको आपने हल्का सा नीम गरम या कोसा सा जिसको कहते हैं वो आपने इसको कर लेना है। नीम गरम आपने ये इसको इस्तेमाल करना है। आपने इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद एक गरम पट्टी या मलमल की जो पट्टी होती है वो उसके ऊपर आपने लपेट लेनी है। लपेटने के बाद आप इसको घंटा 1.5 घंटा रख लें और फिर नहा लें अगर किसी को ऑफिस जाना है। अगर किसी को ऑफिस नहीं जाना तो वो क्या करे, इसको 2-4 घंटे के लिए उस पट्टी को उसके ऊपर लपेट कर वो फिरता रहे ताकि आपको उसका फायदा हो। ये जो आपने अमल है वो दिन में 2 दफा आपने इसको जरूर दोहराना है ताकि आपको इसका ज्यादा जल्दी नतीजा हासिल हो। इंशाल्लाह आपको इससे जरूर फायदा हासिल होगा। ये मेरा घर का आजमाया हुआ टोटका है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इससे हमें बहुत फायदा होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इससे बहुत फायदा हासिल होगा। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की आपको हमारा ये टोटका और वीडियो कैसे लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।